फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाबजदा इलाकों का दौरा, सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का जायजा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की सैलाब से मुतासरा सिख बरादरी से भी मुलाकात। दरबार साहिब, करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात की फौरी बहाली की यकीन दहानी। कहा, पाकिस्तान की रियासत अपनी जिम्मेदारी को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आर्मी चीफ का फौज और सिविल इंतजामिया को मुश्तरका कोशिशों पर खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने जवानों के हौसले, तैयारी और खिदमात की तारीफ की। आर्मी चीफ ने दरबार साहिब, करतारपुर का फजाई मुआयना भी किया। फील्ड मार्शल ने अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ को रियासती जिम्मेदारी करार दे दिया। दरियाई चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। झंग शहर को बचाने के लिए रिवाज पुल का हिफाजती बंद धमाके से उड़ा दिया गया। रेलवे लाइन पर कायम बंद पर भी शगाफ पड़ गया। पानी सरगोदा रोड बाईपास पर दाखिल। झंग और सरगोदा का जमीनी राब्ता मुनक़ता। पाक फौज के जवान और रेस्क्यू एहलकार हाई अलर्ट। दूसरी जानिब तरीमो बैराज पर पानी का शदीद दबाव बरकरार। 7.5 लाख क्यूसेक का रेला चंद घंटों तक हेड तरीमो पहुंचेगा। भारत ने दरिया रावी में मजीद पानी छोड़ दिया। खतरनाक सैलाबी कैफियत बरकरार। दरिया किनारे बनी हाउसिंग सोसाइटी समेत लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल। चौंक का इलाका भी मुतासर। शादरा के इलाकों फरुखाबाद और शफीकाबाद, मांगा मंडी के करीब नानू डोगर से भी दर्जनों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। साहिवाल में दरिया रावी और औरंगाबाद के बंद में शगाफ पड़ गया। पानी करीबी आबादियों में दाखिल। दरियाए सतलुज में हटगंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी की सतह 23 फीट बुलंद हो गई। पानी का दबा बहाव 2,61,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कसूर खड़ियां खास। धूप सड़ी में सैलाबी पानी घरों में दाखिल। लोगों का सामान कई फुट पानी में डूब गया। लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। भावल नगर में पानी के तेज बहाव से मुतअद्दिद आरती हिफाजी बंद टूट गए। 90,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। विहाड़ी में कश्तियों के जरिए लोगों का इनखला जारी है। भारत की अपने शहरियों के खिलाफ भी आबी जारहियत। भारतीय हुकाम ने डैम मुकम्मल भरने तक पानी का इखराज नहीं किया। शमेरा डैम मुकम्मल भरने के बाद पानी छोड़ने से सिख किसानों की जमीनें डूब गईं। पोंग डैम ने भी खतरे की सतह अबूर कर ली। मोदी सरकार जानबूझकर डैम्स के मुकम्मल भरने के बाद पानी छोड़ रही है। गलत हिकमत अमली के नतीजे में सरहद के दोनों जानिब पंजाब में बड़े पैमाने पर तबाही का सिलसिला जारी है। भारतीय पंजाब में सिख अपनी मदद आप के तहत बहाली के कामों में मसरूफ हैं। दिल्ली से कोई मदद नहीं मिल रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौसमियाती तब्दीली और मानसून के असरात से निमटने के लिए मौसर पॉलिसी की तैयारी का हुक्म। तमाम सूबों को वर्किंग पेपर भिजवाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म का हंगामी सूरत हाल से निकलने के बाद आला सतही इजलास बुलाने का ऐलान। चारों वज़ीर आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी मदऊ किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि आबी ज़खायर की तामीर और पानी के मौसर इंतज़ाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जा रही है। मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। मौसर तैयारी ही नुकसान से बचा सकती है। सिंध में 4 और 5 सितंबर को इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। कश्मीर शिकारपुर के इलाकों में सैलाबी रेला आने का इम्कान। इलाका मकीनों की नकल मकानी जारी। पाकिस्तान ने मसले फ़लस्तीन पर भरपूर आवाज़ उठाई। फ़लस्तीन से मुताल्लिक कसीर अल जहती कॉन्फ्रेंस में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान ताउन की मजबूती के लिए अहम किरदार अदा किया। मार्को रूबियो से मुलाकात इंतहाई मुफीद रही। OIC रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकातें हुईं। और सहमुल की सीरीज का मेला दुबई में सजने को तैयार। पहला मैच आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। शाहीनों ने प्लेइंग 11 फाइनल कर ली। साइम अयूब और साहिबजादा फरहान ओपनिंग करेंगे। सीरीज से कबल ट्रॉफी की रोनमाई तीनों कप्तानों ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई। ट्राई नेशन सीरीज 7 सितंबर तक खेली जाएगी।
इसराइल मशरिक़ वुस्ता के अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा। यमन पर इसराइली हमले में वज़ीर आज़म अहमद गालिब 3 साथियों समेत जाँ बहक। फ़ज़ाई हमले में अहमद गालिब के एक घर को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब इसराइल के गज़ा पर भी हमले जारी। मज़ीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। खुराक की कमी से अमवात की तादाद 317 हो गई, 121 बच्चे भी शामिल। अमरीका में वोटर्स की अक्सरियत ने फ़लस्तीनियों के कत्लेआम को नस्लकुशी करार दे दिया। अमरीकी यूनिवर्सिटी के सर्वे में 60% शहरियों को इसराइल को मज़ीद अमरीकी असलहा भेजने की मुखालफत। 58% अमरीकियों ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक को फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करना चाहिए। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर दोबारा पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। यूरोपीय ममालिक का कहना है कि ईरान ने जोहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक वादों की पासदारी नहीं की। ईरान ने इकदाम गैर कानूनी करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा ईरान जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। दीगर फ़रीक़ैन भी गैर सगाली का मुज़ाहिरा करें। पोलैंड में एयर शो के दौरान F-16 तैयारा गिरकर तबाह, पायलट भी हलाक हो गया। हादसे की वीडियो सामने आ गई। F-16 तैयारा लूप बनाने की कोशिश के दौरान जमीन से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। पायलट को बाहर निकलने का मौका ही ना मिला। हादसे के बाद हॉलैंड में होने वाला एयर शो मंसूख कर दिया गया। सैमुअल की सीरीज का मेला दुबई में सजने को तैयार। पहला मैच आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। शाहीनों ने प्लेइंग 11 फाइनल कर ली। साइम अयूब और साहिबजादा फरहान ओपनिंग करेंगे। सीरीज से कबल ट्रॉफी की रूनुमाई तीनों कप्तानों ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई। ट्राई नेशन सीरीज 7 सितंबर तक खेली जाएगी। क्रिकेट के लिए अरबों की खती रकूम, हॉकी नज़रअंदाज, कौमी खेल हॉकी बेबसी और महरूमी की तस्वीर। फेडरेशन एक बार फिर माली बहरान का शिकार। ग्रीन शर्ट्स को आइंदा बरस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भी शिरकत करना है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मजमूई तौर पर 45 करोड़ रुपए दरकार हैं। और जनूबी अफ्रीका वुमेंस क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान और ICC वुमेंस वर्ल्ड कप की तैयारियां। कौमी वुमेन टीम का लाहौर में तरबियती कैंप। खवातीन खिलाड़ी LCCA ग्राउंड पहुंच गईं। 11 सितंबर तक जारी रहने वाले तरबियती कैंप में रोजाना 2 ट्रेनिंग सेशन होंगे।